दोस्तों, ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज और बड़े हमले की तैयारी शुरू। समंदर की सतह आज शांत दिख रही है, लेकिन इसके नीचे ऐसा तूफान पल रहा है जो कभी भी पूरी दुनिया को हिला सकता है। कुछ ही घंटे पहले सबको लगा था कि हालात काबू में आ रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं, तनाव कम हो रहा है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया, जैसे किसी ने एक झटके में खेल का पूरा रुख पलट दिया हो। ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, वही हॉर्मुज जहां से दुनिया की ऊर्जा की धड़कन गुजरती है। और इस बार यह कोई साधारण फैसला नहीं है, बल्कि एक खुला संदेश है। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, कारण साफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमेरिकी युद्धपोत अपनी जगह से नहीं हटेंगे। समंदर में खड़े विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर और घातक हथियारों से लैस जहाज सब वही रहेंगे। ये शब्द जैसे ही बाहर आए, ईरान के भीतर आग भड़क उठी। ईरान की सेना ने इसे सीधा हमला माना, एक ऐसी दादागिरी जिसे वो अब और सहने के मूड में नहीं है। और फिर जो हुआ, उसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। महज 18 घंटे पहले खोला गया रास्ता फिर से बंद कर दिया गया। अब खबरें सिर्फ बंद होने की नहीं हैं, बल्कि उस तैयारी की हैं जो इसके पीछे चल रही है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। समुद्र के अंदर सबमरीन अपनी पोजीशन ले रही हैं, टॉर्पीडो तैयार हैं, और हर मूवमेंट इस बात का इशारा दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान ने साफ कहा है, अगर दबाव बढ़ा तो सिर्फ हॉर्मुज नहीं, बल्कि आसपास के दूसरे समुद्री रास्ते भी बंद हो सकते हैं। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? दुनिया का व्यापार, तेल की सप्लाई, सब कुछ ठहर सकता है। यह सिर्फ एक देश का फैसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए झटका बन जाएगा। इस बीच तेहरान की सड़कों पर जो दृश्य है, वो और भी चौंकाने वाला है। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, उनके नारे गूंज रहे हैं, कोई समझौता नहीं, किसी कीमत पर नहीं। अली खमेनेई के सिद्धांत आज भी लोगों की सोच में जिंदा हैं। झुकना नहीं है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो जाएं। और यहीं पर कहानी और खतरनाक हो जाती है। दूसरी तरफ से भी बयान आने लगे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने संकेत दे दिया है कि उनका लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। मतलब साफ है, अगर मौका मिला तो हमला फिर हो सकता है। अब जरा इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। एक तरफ अमेरिका अपने जहाज हटाने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ ईरान हर कदम पर जवाब देने को खड़ा है, और तीसरी तरफ इजराइल हमले की चेतावनी दे रहा है। यह कोई सामान्य तनाव नहीं है, यह उस चुप्पी से पहले का सन्नाटा है जो बड़े विस्फोट से ठीक पहले आता है। और सबसे दिलचस्प बात, जिन डील की खबरें उड़ रही थी, वो अब खुद खत्म होती दिख रही हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं होगा। जो लोग सोच रहे थे कि मामला बातचीत से सुलझ जाएगा, उन्हें अब हकीकत समझ आ रही है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या यह सिर्फ एक चेतावनी है, या फिर यह उस बड़े तूफान की शुरुआत है जो आने वाले दिनों में दुनिया की दिशा ही बदल देगा? क्योंकि जब समंदर के सबसे अहम रास्ते बंद हो जाते हैं, जब सेनाएं पूरी तैयारी में आ जाती हैं, और जब जनता खुद सड़कों पर उतरकर नो डील की मांग करती है, तब इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, बल्कि विस्फोट की तरह फूटता है। हॉर्मुज बंद हो चुका है, लेकिन कहानी अभी खुलनी बाकी है। अब जो कहानी बन रही है, वो सिर्फ बंद हुए हॉर्मुज की नहीं है, बल्कि एक ऐसे खेल की है जहां असली लड़ाई जमीन या समुद्र पर नहीं, बल्कि दिमाग और दबाव के बीच लड़ी जा रही है। ईरान का यह कदम अचानक नहीं है, बल्कि बेहद सोचा समझा दांव लगता है। ऐसा लग रहा है कि ईरान सीधे युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वह दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि अगर उसे घेरा गया तो वह पूरी दुनिया की नब्ज पकड़ सकता है। और यह नब्ज है तेल और सप्लाई। जैसे ही हॉर्मुज बंद होता है, दुनिया की सांसें अटकने लगती हैं। यही असली ताकत है, और ईरान उसी ताकत को धीरे धीरे दिखा रहा है। लेकिन यहाँ एक और परत छुपी हुई है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती। डोनाल्ड ट्रंप का जहाज न हटाने का फैसला सिर्फ जिद नहीं हो सकता, इसके पीछे एक बड़ा मकसद दिखता है। ईरान को ऐसी स्थिति में धकेलना जहां वो खुद पहला बड़ा कदम उठाए। क्योंकि अगर ईरान पहले हमला करता है, तो पूरी दुनिया की नजर में अमेरिका को जवाबी कार्रवाई का खुला लाइसेंस मिल जाता है। यानी यह सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि कौन पहले गलती करता है वाला खेल बन चुका है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अगर ईरान लगातार हॉर्मुज को खोलता, बंद करता रहता है, तो वह एक तरह से दुनिया को अनिश्चितता में डाल रहा है। निवेश रुकता है, तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, और बड़े देश खुद ही दबाव में आ जाते हैं कि किसी तरह यह संकट खत्म हो। इसका मतलब यह हुआ कि बिना गोली चलाए भी ईरान धीरे धीरे आर्थिक दबाव बना सकता है। लेकिन इस खेल का एक खतरनाक पहलू भी है।
बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेता इस स्थिति नहीं खींचना चाहेंगे। उनके लिए यह मौका हो सकता है कि जब दुनिया पहले से ही तनाव में है, तब एक तेज और अचानक हमला किया जाए ताकि ईरान को पूरी तरह पीछे धकेला जा सके। अगर ऐसा होता है तो फिर यह कंट्रोल्ड टेंशन नहीं रहेगा, बल्कि सीधा युद्ध बन जाएगा। अब एक और अनदेखी बात समझिए। ईरान के अंदर जो जनता सड़कों पर है, वह सिर्फ विरोध नहीं कर रही, बल्कि सरकार को एक तरह से पीछे हटने से रोक रही है। इसका मतलब यह है कि भले ही नेता चाहें, लेकिन अब उनके पास समझौते की गुंजाइश बहुत कम बची है। जब जनता खुद कहे कि झुकना नहीं है, तब फैसले और कठोर हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में हालात और सख्त हो सकते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा खेल अभी बाकी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीधा बड़ा युद्ध न हो, बल्कि छोटे छोटे झटके दिए जाएं, कहीं ड्रोन अटैक, कहीं शिप्स को रोकना, कहीं साइबर हमला। ये सब मिलकर ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां बिना आधिकारिक युद्ध के भी पूरी दुनिया युद्ध जैसा असर महसूस करे। और अगर यह लंबा चला तो सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा जो बिना लड़े सामने वाले को थका दे। इस पूरी कहानी में एक बात साफ नजर आती है, यह सिर्फ आज का संकट नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों की दिशा तय करने वाला मोड़ है। अभी जो कदम उठ रहे हैं वो आगे चलकर या तो एक बड़े विस्फोट में बदलेंगे, या फिर एक ऐसी लंबी खींची हुई लड़ाई में जहां हर दिन नया तनाव पैदा होगा। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यह शांति से पहले का आखिरी मौका है या फिर तूफान की शुरुआत? आने वाले समय की तस्वीर सीधी नहीं होगी, बल्कि धुंधली, उलझी हुई और अचानक मोड़ लेने वाली होगी। अभी जो हो रहा है वो असल में बड़े धमाके से पहले का लंबा खेल लगता है। सबसे पहले समझिए, ईरान अब हर कदम सोच समझ कर उठाएगा। वह सीधे युद्ध में कूदने से बचेगा, लेकिन दुनिया को चैन से भी नहीं बैठने देगा। हो सकता है कि हॉर्मुज कभी खुले, कभी बंद हो, ऐसे जैसे कोई नल को बार बार घुमा रहा हो। इससे पूरी दुनिया अनिश्चितता में रहेगी, और यही अनिश्चितता सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। अब दूसरी तरफ देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह सिर्फ विदेश नीति नहीं, बल्कि ताकत दिखाने का मंच है। ऐसे में वह पीछे हटते नहीं दिखेंगे, लेकिन सीधे बड़े युद्ध में भी कूदना उनके लिए आसान नहीं होगा। इसलिए भविष्य में हम एक अजीब स्थिति देख सकते हैं जहां दोनों पक्ष आमने सामने होंगे, लेकिन पूरी ताकत से टकराने से बचते रहेंगे। लेकिन असली खतरा यहीं छुपा है। अगर कहीं एक छोटी सी चिंगारी भड़क गई, कोई मिसाइल गलत जगह गिर गई, कोई जहाज डूब गया, या कोई बड़ा हमला अचानक हो गया, तो फिर हालात हाथ से निकल सकते हैं। तब यह कंट्रोल्ड टेंशन अचानक खुले युद्ध में बदल सकता है। और यहाँ एक तीसरी ताकत भी खेल में है, बेंजामिन नेतन्याहू। उनके लिए इंतजार करना शायद विकल्प नहीं है। अगर उन्हें लगे कि मौका सही है, तो वह अचानक तेज हमला कर सकते हैं, जिससे पूरी स्थिति भड़क सकती है। यानी भविष्य का सबसे बड़ा ट्रिगर कोई बड़ा ऐलान नहीं, बल्कि अचानक लिया गया फैसला हो सकता है। अब एक और दिलचस्प दिशा, दुनिया के बड़े देश धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू करेंगे, लेकिन सीधे नहीं।